नमस्कार दोस्तों। मैं मेनका बागड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस समय हमारा स्वाध्याय और ध्यान का सेशन है। हम अभी माइंड पावर इसका अध्ययन कर रहे हैं, इस बुक का, और इसका लगातार वर्ड टू वर्ड हम अध्ययन कर रहे हैं और स्वयं को जान रहे हैं। तो हम आज का शुरू करने से पहले प्रेयर करते हैं और उसके बाद में हम इसका स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद में हम ध्यान करेंगे। हम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। इस प्रार्थना के साथ में अब हम पठन करते हैं। मेरी बुक में है आज का पेज नंबर 159। आप लोग के पेज नंबर कौन सा है? ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। ये है कि कुछ झूठे विचारों के लिए नीचे देखें। ध्यान दें कि आपका चेतन मन आपको किस प्रकार सीमा में रखता है। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, हमको किस तरह से एक बाउंड्री में बांधता है, इसे हम देखें कि जीवन दयनीय है। फर्स्ट सेकंड है, शरीर बहुत छोटा है। इस इसकी कोई महिमामय शक्ति नहीं है। तन पापी है। यह शरीर पिछले जन्मों के पाप के कारण लिया गया है। ये परिस्थितियों के सामने असहाय हूँ। मैं स्थिति के नियंत्रण में हूँ, लेकिन मैं उसे अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। ये बातें हैं कि ये हमारा शरीर पाप के कारण है। ये एक मिथ्या है। हम तो अनुभव लेने के लिए आते हैं। पाप और पुण्य जैसा तो कुछ है ही नहीं। हम हमारे सामने जो भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो हमको लगता है ये हमारा ही पाप है। ऐसा नहीं है। हम खुद कुछ परिस्थितियां अपने साथ में चुन के लेके आते हैं कि मुझे ऐसा सीखना है, और उस सीखने के लिए हम अपने साथ में ऐसी परिस्थिति लेके आते हैं, तो उसे पाप नहीं कहते हैं। या कहीं हमने प्रकृति में अनबैलेंस किया है तो वापिस से वो बैलेंस भी हमें ही करना होता है। वो लर्निंग है जिसे हम कर्मा कह देते हैं। एक्चुअल में कर्मा हमारी लर्निंग है, हमें सीखना है। हमने यहाँ प्रकृति में क्या हार्मनी नहीं की है वो सीख के आगे बढ़ना है। तो जो भी हमारा जन्म होता है पाप के कारण नहीं होता है, वो हमारे सीखने के लिए होता है और हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है ना, हम सोचते हैं कि अरे मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, और अपने आप को बांध लेते हैं। अगर उस समय में अपने माइंड में रिमाइंडर दें, यस आई कैन, तो आपको देखो आप विश्वास से भर जाओगे। आपके जो ये नहीं करने की जो विचार आता है ना, मैं असहाय हूँ, ये परिस्थिति के नियंत्रण में हूँ, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में हम कर सकते हैं, अगर हम मेंटली तैयार हों तो। अगर हम पहले से ही अपने आप को एक
लिमिटेशन में बांध ले कि मैं क्या कर सकती हूँ, परिस्थिति परिस्थिति ज्यादा हावी है तो वो सही नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति हावी नहीं होती है जब तक हम उसे हावी न होने दें। परिस्थिति हमें नियंत्रण में करे ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां जो भी होती है वो हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। हमें उस समय में सजग होना चाहिए कि मुझे यहाँ क्या करना है और मैं कर सकती हूँ, ऐसा अपने मन में विश्वास रखें। मेरा व्यक्तित्व, चौथा पॉइंट है, मेरा व्यक्तित्व और व्यवहार बचपन से ही आया है, अब इसे बदलना असंभव है। मुझे अपने अतीत में किए गए कर्मों पर पछतावा है। अब तो ये हम सभी जानते हैं, क्या इसे बदलना असंभव है? हम सभी ध्यान करते हैं और हम स्थिति परिस्थितियों को ऐसे जो है बचपन के जैसे हम बोलते हैं ना, कितने इमोशंस हमारे अंदर में होते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने हमारे अंदर में घर कर लिया, हम उसको छोड़ सकते हैं ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सज्जन सांगत्य के द्वारा। अपने अतीत पे किए कर्मों पे कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, बस सीख लेना चाहिए। मैं लाचारी में फंस गया हूँ, पांचवा पॉइंट है। पिछले जन्मों में किए गए कर्म मुझे आज भी सताते हैं। मुझे उन कर्मों के परिणाम स्वरूप दंडित किया जाना चाहिए। पिछले जन्मों में मैं निर्णय लेने वाला हूँ, तो अब मुझे सजा मिल रही है। सजा नहीं होती है। हम आ, ये हम लोगों ने अपने माइंड सेट कर लिया कि जो कुछ भी होती है ये सजा है। जो हमारे कर्म फल है वो सजा है, वो सजा नहीं है, वो एक लर्निंग है। जैसे जैसे हम इसे लर्निंग समझते जाएंगे, हमारे को कभी भी कोई भी दुविधा में हम फंसेंगे ही नहीं। तो ये जरूरी है कि हम कहीं पे भी किसी को भी दुविधा ना कहें या अपने को दंडित है जो कर्म फल आ रहे हैं उसे सहर्ष स्वीकार करें। ये ऐसा मैंने ही हारमोनी में नहीं रही, जो नेचर की जो हारमोनी है ना, नेचर क्या बोलता है, झूठ मत बोलो, सच्चाई का साथ दो। लेकिन हम कहीं कहीं झूठ बोल देते हैं। कहीं कहीं नेचर का जो व्यवहार है, सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, जब हम उस हारमोनी में नहीं रहते हैं, नेचर की हारमोनी में नहीं रहते हैं, तब तब हमें फिर से वो वापस हारमोनी में लाना रहता है, हमें ही लाना रहता है। छठा पॉइंट है, मानव जाति पर मेरी कोई सहमति नहीं है। मानव जाति पर मेरी कोई सहमति नहीं है। हर कोई बुरा दिखता है। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास गौरवशाली शक्ति है। अपनी शक्तियों पे ही विश्वास नहीं करना। अपने को बुरा कहना, अपना विश्वास, इस ढंग से हमारा विश्वास कम हो जाता है। कभी भी खुद को दीनहीन न समझे, न खुद को बेचारा कहें, न किसी और को भी दीनहीन नहीं समझे, किसी और को भी बेचारा न समझे। सातवां पॉइंट है, जो सच मैं जानता हूं वह और कोई नहीं जानता। केवल हमारा समूह या जनजाति ही महान संत है। हम क्या बोलते हैं, मेरा देश महान, भारत बहुत अच्छा देश है, महान देश है, भारत जैसा कोई देश नहीं है। हाँ ठीक है, जो आध्यात्मिकता की जो यहाँ पे जितनी जड़ें हैं ना, रूट इतनी है, उतनी उतनी नहीं है। जितने ग्रंथ हमारे पास में है उतने नहीं है, बट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हर जगह अपना अपना एनर्जी लिए है, हर जगह का अपना महत्व है। तो कभी भी अपना, जो मैं जानता हूँ वही सही है, अगर हम ऐसी मनोभाव में रहते हैं तो हम अपने आप को एक लिमिटेशन में बांध लेते हैं। हम कुछ नया सीखने को तैयार ही नहीं होते हैं और
जब नया सीखने को नहीं तैयार होते हैं तब क्या होता है? आत्मा रिवर्स होने लगती है। आत्मा क्यों जन्म लेती है बार बार? सोचा है कभी इसके बारे में? अनुभव ही तो लेने होते हैं ना आत्मा को, बार बार जन्म लेके। तो इसी एक ही जन्म में क्यों नहीं अनुभव ले लेती है? क्यों बार बार? जब हम अपने दिमागी तौर से ये समझने लग जाते हैं कि मैं अब नहीं कर सकता, मैं अब नहीं सीख सकता, मैंने बहुत सीख लिया, वहीं से आत्मा रिवर्स होना शुरू हो जाती है। वो तो कारण की आत्मा तो हर पल नया सीखना रहता है। और जब हमारा माइंड ये कहने लग जाता है कि नहीं बस, अब मुझे और कुछ नहीं सीखना, जितना सीखना था मैंने सीख लिया, मैं तो निपुण हूँ, और जब ऐसा करने लगता है तो आत्मा फिर शरीर छोड़ने को तैयार हो जाती है कि अब ये शरीर मेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अब सीखने के लिए आगे ही नहीं बढ़ रहा है। ये एक साइंटिफिक रीजन है, मतलब इसका है, इस पे रिसर्च हुई है। जिन लोगों की एज लंबी रही है ना, उन पे रिसर्च हुआ है ये, कि उन लोगों की एज लंबी क्यों है। क्यों? क्योंकि वो, नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे, एक पहाड़ी के हैं, गृहस्थी हैं, और उनकी एज है 120 साल। क्यों है? और 120 साल की उम्र में भी आज भी वो सीखने को तैयार है। क्या सीख रहे हैं? वो म्यूजिक सीख रहे हैं, कोई एक इंस्ट्रूमेंट वो सीख रहे हैं। जब इस तरह से सीखने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं तो आत्मा भी उसे आनंद की अनुभूति करती है। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे, अपने आप को लिमिटेशन में न बांधे कि हाँ मैंने जो सीख लिया बस इतना बस है, अब मुझे और कुछ नहीं सीखना, मुझे अब और कुछ नहीं करना, मुझे नहीं कहीं नहीं जाना, मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। जब ऐसे लिमिटेशन में हम बांधते हैं तो आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार हो जाती है फिर। 8वां पॉइंट है, उम्र के साथ शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, बीमारी के कारण जीवन दयनीय है। क्या ऊर्जा कभी भी कहीं पे भी कम होती है? ब्रह्मांड में ऊर्जा की कमी है? ऊर्जा की कहीं कमी नहीं है, सिर्फ हमारी मानसिकता की परिधियां हैं। अलग अलग तरीके की परिधि से हम उसे रोक देते हैं। और बीमारी का कारण क्या है? बीमारी के कारण जीवन दयनीय हो गया। अगर हम हमेशा खुश रहें, सजग रहें, तो क्या हम बीमार होंगे? नहीं होंगे। तो हमारा जीवन भी दयनीय नहीं होगा। ये भी कितनी बड़ी मिथ्याएं हैं ये, जिससे हमने अपने आप को लिमिटेशन में कर रखा है। 9वां पॉइंट है, मेरे पास बहुत कम रचनात्मकता है, मुझे कल्पना का उपयोग करना मुश्किल लगता है। क्या किसी के पास कुछ कम है या किसी के पास कुछ ज्यादा है? लोग कहते हैं भगवान ने बहुत अन्याय किया है, अंबानी को भर भर के दिया है, मुझे नहीं दिया। क्या वहां अन्याय है? नहीं है। मेरे पास बहुत कम रचनात्मक है, किसी के पास भी कुछ भी कम नहीं है। हमें जिसको जितना जरूरत है भगवान ने दिया है। जैसा हमने दिया है वैसा ही हमें मिलेगा। जैसा हमने चाहा है उससे कहीं अधिक भगवान हमें देता है। तो इसके लिए मुझे कल्पना का उपयोग करना मुश्किल लगता है। कैसी कल्पना है यहाँ पे? कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर दिमाग से हम तैयार हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ना हम दीन है ना हीन है। ऐसे बहुत से रिसर्च है, अगर उस पे हम जाएंगे, जिन्होंने अपने जैसे एक स्पाइन में
3 एक्सीडेंट के बाद में स्पाइन में 3 ब्रेक हो गया था। और डॉक्टर ने कहा उनको कि अगर आपका हम ऑपरेशन करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका सक्सेस होगा, आप फिर लाइफ में कभी खड़े होके नहीं चल पाओगे। लेकिन वो व्यक्ति ने क्या कहा, मुझे ऑपरेशन ही नहीं कराना है। जब ऑपरेशन में वो चीज की गारंटी नहीं है तो मुझे ऑपरेशन ही नहीं कराना है। और वो घर आ गए, और घर आके उन्होंने अपने, जो बोलते हैं, भगवान में एक शक्ति, अपने अंदर की शक्ति पे काम किया कि मेरे अंदर भी तो एक शक्ति है ना जिसने इस शरीर को बनाया है। जब वो शक्ति इस शरीर को बना सकती है, बड़ा कर सकती है, तो वही शक्ति इसे ठीक भी कर सकती है। और अपने दिमाग पे बस यही कि मेरे अंदर की शक्ति मुझे ठीक कर सकती है। वो व्यक्ति चल नहीं सकते थे, कहीं पे भी जा आ नहीं सकते थे, कारण कि स्पाइन में अगर 3 फ्रैक्चर है तो वो पूरे बेड पे ही थे। और उस बेड पे भी इतने पॉजिटिव रहते रहे कि जब डॉक्टर ने कहा कि आप लाइफ टाइम चल नहीं सकते हो, वो विद इन 6 मंथ बैठने लग गए। और आफ्टर 1 ईयर वो बहुत अच्छे से चलने फिरने अपना सारा काम करने लग गए। ये है हमारा माइंड का पावर। अपने पे भरोसा करना, अपनी शक्तियों पे भरोसा करना कि मेरे अंदर की शक्ति है जो मुझे हील कर सकती है। उस शक्ति के साथ बने रहना, उस विश्वास के साथ बने रहना, और हम काम कर सकते हैं अपने पे। तो यही है हमारा माइंड पावर। 10वां पॉइंट है, दुर्भाग्य हमेशा मुझे सताता है। क्या भाग्य और क्या दुर्भाग्य, क्या कभी कुछ दुर्भाग्य हुआ है? कितनी बड़ी मिथ्या है। जब तक नहीं जानते हैं तो हर घटना दुर्भाग्य लगती है, भाग्य दुर्भाग्य। न कुछ भाग्य है न कुछ दुर्भाग्य है, जो कुछ भी है हमारा अपना ही रचा हुआ है। अगर उसे हम इस तरह से देखने लगे, सीखने लगे, तो कुछ भी दुर्भाग्य नहीं है। जो कुछ भी है बस वो है, न अच्छा है न बुरा है, बस है। ऐसी जब स्थिति आने लगती है ना, तो बहुत आनंददायक होती है। कोई जजमेंट ही नहीं रहता है हमारे अंदर में। तो न तो भाग्य है न कहीं दुर्भाग्य है, बस ये आप हैं, मैं हूं, और ये प्रकृति है। तो इस प्रकृति से हमेशा एक लय होके रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 11वां, लालची लोग पैसा कमाते हैं। पैसा जो कमाते हैं वह आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते, सुखी नहीं रह सकते। क्या ये पॉइंट सही है? आध्यात्मिक लोग भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपने विचारों में वो कैसे हैं, अपनी अंतर स्थिति में वो कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप पैसा क्या भाव से कमा रहे हो, वो भाव आपका महत्वपूर्ण है। लालची लोग पैसा कमाते हैं ऐसा नहीं है। अपनी दिनचर्या, अपनी जीविका, अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए हमें पैसा अर्जन करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। पैसा अर्जन हमें जरूरी भी होता है। तो पैसा अर्जन के साथ में हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं और आनंद में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 12वां, मुझे हमेशा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है, मेरा शरीर इसका आदी है। क्या हम शरीर की की जो है हमारी समस्या, हमें उसका निवारण पता है ना? क्या है समस्या भी क्यों होती है? जैसे इसका बुद्ध ने बहुत अच्छा कहा है ना, संसार क्या है? दुखालय है, दुख का कारण है।
और हर कारण का निवारण भी है। तो कोई भी तरह की स्वास्थ्य ये समस्या है हमें, तो उसका निवारण भी है। अगर ज्ञान हो तो, अगर अज्ञानता में ही है तो फिर तो उसका कोई निवारण है ही नहीं। 13 पॉइंट है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो मैं करना चाहता हूँ यही मेरा स्वभाव है, इसे बदलना अब संभव नहीं है। हम हर पल खुद को बदल सकते हैं, हम हर पल खुद को पॉजिटिव बना सकते हैं। ये सोच भी कितनी अपने आप को लिमिटेशन में बांध देती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जब तक अपनी अनंतता को नहीं जानते हैं, अपने आप को केवल शरीर के तल पे ही देखते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने आप को आत्म तल पे देखना शुरू करें कि मैं इस शरीर से भी बढ़ के और भी बहुत कुछ हूं, तो हम इस लिमिटेशन में नहीं रहेंगे। ये मेरा स्वभाव है, इसे बदलना संभव नहीं है। हर चीज संभव है। इस प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। मैं मोटा हो जाऊंगा, हमारे पूर्वजों की जीन संरचना मुझे संक्रमित करती है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्य है कि जो बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पेरेंट्स को शुगर है, बीपी है, तो मुझे भी हो जाएगा। वो मोटे हैं तो मैं भी हो जाऊंगा, वो पतले हैं तो मैं भी ऐसा ही रहूंगा, अगर उनका हाइट कम है तो मैं भी वैसा ही होऊंगा। उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना हमारे मेंटल लेवल का होता है। हम उस जो ये जीन की जो लेवल की भी अगर कोई प्रॉब्लम है ना, हम उसे भी बदल सकते हैं। ध्यान के द्वारा हमारा डीएनए भी परिवर्तित होता है। वो भी जो पहले के हम विचार संस्कार लेके आए हैं, वो भी सभी छूटते जाते हैं। लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते हैं, मेरा स्वभाव ऐसा है। पहले अगर हम स्वयं को पसंद करने लगेंगे ना, तो लोग भी हमें पसंद करेंगे, लोग भी हमें सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग हमें सुनने को तैयार नहीं है या हमें पसंद नहीं करते हैं। हम पहले अपने में ही इतना देखते हैं ना कि हमारा देखने का, विचार करने का तरीका क्या है। अगर हम उसी लिमिटेशन में रह जाते हैं तो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। तब ऐसा होता है। अगर हम इस परिधि से बाहर आ जाए, अगर हम लोगों को पसंद करने लगे, हम अपने आप में खुश रहें, जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव में रहना, अपने आप को अगर उस स्थिति में रहें, तो अनजान व्यक्ति भी आके आपसे बात कर लेगा। आपको देख के, आपको कहीं बोलते हुए सुन के आपको आके बात कर लेगा। तो अपने आप को सेल्फ लव से भर ले। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नापसंद करेगा। यस, आज हम इतने ही करते हैं। इस बारे में किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, या अपने भी विचार रखने हैं, ये मिथ्य कितने हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो कितने सही है और कितने गलत है। यस सुप्रिया जी, बोलिए आप। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अभी आता है। हाँ। सुनिए। हाँ, जो आपने 11वां पॉइंट जो पढ़ा है ना, हाँ। लालची लोग पैसा कमाते हैं। हाँ। पैसा यानी क्या है? कहीं पैसे की अहमियत समझ के जो कमाता है, जो मैं इतने में ही खुश हूँ, मेरे इतने में ही मेरे को सेटिस्फेक्शन है, तो कोई लालची मन से नहीं होता है। बिल्कुल। और कोई, हाँ, कंपटीशन में, हाँ, उसके पास इतना है तो मैं उससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और मेरा पैसा ज्यादा हो जाएगा तो मेरा नाम बढ़ेगा, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ऐसी जो सोच सोच रहते हैं ना,
वो मेरे हिसाब से तो लालची है। बिल्कुल ये सही लालच बात। है। हाँ, वो लालच है एकदम। हाँ। और पैसा। कोई पैसा कमाता है। हाँ। क्यों क्यों उसके मन में क्या रहता है, कोई गरीब है, किसको ट्रस्ट ट्रस्ट का है, उसको ट्रस्ट में देना है, किसी गरीब बच्चों को है, कोई विधवा है, वो उनका आश्रम है, उसको ये करना है। और किसी के जो गरीब लोगों का जो स्कूल है, बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनके लिए कुछ हेल्प करना है। इसके लिए जो हाँ, कमाता है वो सबसे ऊंचा है। बिल्कुल। उसके जो एकदम। पैसों का जो अहमियत रखती है ना, वो बहुत ऊंची सोच की है। हाँ, वही कि है। मेरे हिसाब से। पैसा कमाने के पीछे आपका भाव क्या है, उस हाँ। पे डिपेंड करता है कि आप लालची हैं या नहीं। सोच के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ। तो कोई पैसा कमाना बुरा नहीं। हाँ, अगर ये समझे कि हाँ, जो कुछ भी है मेरे पास में, जो कुछ आ रहा है, वो एक भगवान की उस शक्ति के द्वारा आ रहा है। और उस शक्ति के द्वारा अगर आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, तो वो आपको कहाँ लगाना है, कहाँ उपयोग करना है, ये भी हमें समझ होनी चाहिए। तभी वो सही मायने में उसका उपयोग होता है। यस फ्रेंड्स, और भी कोई कुछ बोलना चाहता है इस पे तो बोले। अच्छा, प्रीतम जी भी जुड़े हैं। यस प्रीतम जी, बोलिए कुछ। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। आज को वंदन सभी को। अभी मैं रीच हो गए घर में, अभी जस्ट गोवा में। अभी टैक्सी बंद किया, हाँ, अभी सामान उतर रहा हूँ। अच्छा वेल चल रहा है, मैं सुन रहा था। वेलकम बैक। बहुत बढ़िया। यस, आई एम बैक टू नाउ गोवा, टुडे आई एम बैक। यस। यस। ओके, वेलकम होम। वेलकम वेलकम टू गोवा, वेलकम टू गोवा। यस यस। सर, हमारे सिंगम वेलकम टू बोल रहे। गोवा। यस, हमारे सिंगम बोल रहे अभी। यस, बहुत अच्छा रहा आज विजिट। अभी आज माधुरी जी के घर में आज गया था, उनके घर में लंच किया। अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा हॉस्पिटलिटी दिया माधुरी जी ने। महाराष्ट्रियन खाना खाया। उनका घर भी बहुत अच्छा है। आज उनके घर गया था दोपहर को। 12 बजे से पहले उनके घर में था, तभी बाद में मैं गोवा के लिए चालू किया आने ओके। के लिए। मध्ये ठेवू काय हॉलमध्ये? हम्म। चेन्नई। यस। थैंक यू एवरीवन। मैं जुड़ा रहूंगा आपसे। हाँ। यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेनका जी, सभी को, सुप्रिया जी, सुरेखा जी, नीपू जी और अस्मिता जी, सबको मेरा धन्यवाद। Yes. सेशन होने के बाद मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। यस फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपनी ध्यान की यात्रा में। ध्यान के द्वारा भी ये बहुत सारे मिथ्य समाप्त हो जाते हैं। और एक बात है मैम, जो 15 जो है ना, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरा हाँ। स्वभाव ऐसा है। ये सोच जरा गलत है। जब तू लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा रहेंगे, उनके साथ तुम जुड़ के रहेंगे या नहीं, उससे ये है। क्यों? हाँ, तुम अच्छे से लोगों की तरह बढ़ेंगे ना, तो आप सडनली वो लोग सब तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम लोगों की बातें सुनने से पहले अपना ही ये करेंगे गुरूर, तो कोई नहीं तुम्हारे पास बिल्कुल आएगा, कोई नहीं आएगा। सही कहा आपने एकदम। इसके अहंकार लिए जहाँ रहेगा वहां तो कोई भी नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। हाँ, जब तुम दूसरों को समझेंगे, दूसरा दूसरों का दुख या दूसरों का कोई व्यवहार समझेंगे, तभी वो लोग तुमको समझेंगे। बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल। कोई नहीं समझेगा। एकदम सही कहा आपने। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू आपका। अच्छी बुक है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। हाँ, चलिए। हमारा जीवन का रहस्य है ये बुक। क्या बोल रहे हैं? हमारे जीवन का रहस्य है हाँ, हमारे ये जीवन का बुक। रहस्य, करेक्ट। एकदम। हम क्या हैं, हम्म।
हमारे में क्या पावर है, हमारी कितनी शक्तियां हैं। गीता, भगवत गीता को जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऐसा ही आता है कि देवता लोग भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम देवताओं की पूजा करते हैं, मानते हैं कि वो हमसे बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि देवता भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं। ये हमारा जो जन्म है, ये इतना इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है। हम लोग, हम अपने आप को जानते नहीं हैं। अपने आप को बहुत लिमिटेशन में हमने बांध लिया। जैसे जैसे एक एक लिमिटेशन को छोड़ते जाएंगे ना, तब समझ में आएगा हमारे हम कितने अनंत हैं, हमारे कितने हाथ हैं। तब समझ में आता है। ठीक है, अब चले हम ध्यान में हम्म, अपने स्पेक्स को रिमूव कर लें और ध्यान के लिए एकदम आरामदायक आसन पे बैठ जाएं। सुखद आसन जरूरी है। जितना सुखद आसन होगा, उतनी ही गहन गहराई में उतर पाएंगे आप लोग। अगर किसी को पहले पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, और फिर एक बार आंख बंद करने के बाद में फिर आंख नहीं खोलना है। अपने पाँव को क्रॉस, अपनी फिंगर्स को क्रॉस, और अपनी आंखों को बेहद कोमलता से बंद कर लेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे मुंह से धीरे धीरे छोड़ देंगे। और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स, अपने मन को रिलैक्स, और अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर। एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, न बाहर न भीतर। गहन शांति का अनुभव करने जा रहे हैं हम। अपनी सांसों के साथ अपनी गहराई में उतरते जाएं। हर इनहेल और एक्सहेल के साथ में और शांत, और अपनी सांस के साथ
नहीं नीचे, ठीक है। चलिए, ठीक है। कौन सांसें लेती है अपनी इस तरह योग में उतर जाना, मैं बना।
सजगता के साथ अपनी गहराई में उतरते, जाने मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने ये जन्म क्यों लिया।
साथी के साथ बनी रहे। Last 2 minutes more. अपनी शांति को पूरी तरह से महसूस करें। ये हमारा अपना वास्तविक स्वभाव है। शांत रहना, और हर पल इसी स्वभाव में ही रहे। ध्यान से बाहर आ जाए। खुली आंखों से भी जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उस समय भी ऐसे ही शांत रहें, आनंद में रहें।
धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने को तैयार, अपना समय लेते हुए अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बने। हम जहाँ बैठे हैं उस रूम टेम्परेचर के प्रति सजग बने। अपने आसन के प्रति सजग बने। अपने शरीर के प्रति सजग बने। अपने हाथ और पैर के प्रति सजग बने। अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक धन्यवाद का भाव उस परम पिता परमेश्वर के लिए, डिवाइन के लिए। धन्यवाद करें इस समय के लिए, इस ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए। हमारे साथ जुड़े जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स हैं उनका सबका धन्यवाद। अपने माता पिता, अपने गुरुजन का धन्यवाद। अपने परिवार का धन्यवाद। अपने जीवन में हर रिश्ते का, दोस्तों का, सबका धन्यवाद। जितनी भी हमारे जीवन में सुविधाएं हैं उन सबका धन्यवाद। इस मंच का धन्यवाद। इस समय ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। यस, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं। यस सुप्रिया जी। आपका सेशन अच्छा गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं? ओके। और भी कोई फ्रेंड्स कुछ शेयरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। यस निकू जी, कुछ कहना चाहेंगे आप?